गुड इवनिंग। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से आज के इस सेशन में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूं कि सब खैरियत से हों। आज का सेशन जो है, इसका टॉपिक जो है चेंजिंग लाइव्स है। और डेफिनेटली जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हम इनोवेशन फैक्ट्री और इससे जुड़े प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी कम्युनिटी लोग और लीडर्स, इन सब के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो अभी थोड़ी देर में उमर भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। और उससे पहले चंद एक मिनट हैं जिसमें कुछ चंद एक बातें मैं करना चाहूंगा। मेरा नाम शायद आपको दिख रहा हो एज ए ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ब्रैकेट में BFIC। ये नाम मैंने अपने प्रोफाइल के लिए रखा है, इसलिए क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री जिस चीज पर बेस करती है या जो बुनियाद है, वो BFIC है। BFIC की चेन है। और मतलब सिर्फ नाम की हद तक हम चेन को या कॉइन को नहीं यूज करते, बल्कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हकीकतन ये सलाहियत भी मौजूद है, जिसमें हकीकतन ये पोटेंशियल भी मौजूद है कि इससे जो है वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना सकें। हम में से कोई भी, बहुत सारों ने बना लिया है, बहुत सारे बनाएंगे। और ये एक जर्नी ही होता है, क्योंकि कामयाबी के बारे में कहा जाता है कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो कोई ऐसा मकाम आपकी जिंदगी में नहीं आता, जब आपकी जिंदगी में नहीं आता, याद रखिएगा, कि जब आप ये कहें कि मैं आज कामयाब हो गया। ये मकाम आपकी जिंदगी में नहीं आता, और आता है तो बहुत ही एक समय के बाद आता है। तो कामयाब होने के लिए आप कामयाब होते हैं जब, तो ये मंजिलें हैं। आप किसी एक मंजिल पर पहुंचते हैं। हमारे जो को होस्ट हैं वो माइक म्यूट कर लें। घुसा भैया, मैं तो 15 साल के अंदर। यार ये हाँ, सब अपना माइक बंद कर दिए यार, आवाज आ रही है। जी, तो कामयाबी जो है वो एक जर्नी है, एक तसलसल है, एक सफर है, जिसमें आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, दूसरी से तीसरी पर पहुंचते हैं, तीसरी से चौथी पर पहुंचते हैं। तो ब्लॉकचेन फाउंडेशन जो है फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ये अपने जर्नी को समेटते समेटते, हर कदम आगे बढ़ते बढ़ते आज एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतर जगह पे आ चुकी है, और इससे बहुत 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 बेहतर और बहुत 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 आगे जाना है। ये एक जर्नी है, ये एक सफर है, जो आगे से आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जो BFIC है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस BFIC का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली आपके इल्म में आया होगा, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो फिर आप उसके लिए सब कुछ लगाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने। अगर आपका वो आइडिया, अगर वो आपका प्रोडक्ट आपकी जान है, अगर आप उससे अपनी और दूसरों की जिंदगियों पे और तारीख में कुछ करना चाह रहे हो, तो फिर आपको उसके लिए अपना सब कुछ लगाना पड़ता है, जिसे तन मन धन कहते हैं, उससे भी बढ़ के लगाना पड़ता है। तो अभी रिसेंटली इसी इनोवेशन और कोलैबोरेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो है वो इस कंपनी ने ये प्लान किया कि अपने चेन के लिए, BFIC के लिए, और जो है वो अपने इस इकोसिस्टम के लिए अपने रिसोर्सिस को यूटिलाइज करते हुए और बड़ा किया जाए, और बेहतर किया जाए, नए कोलैबोरेशंस, नए वेंचर्स, नई इनोवेशंस की जाएं। जिसकी एक मिसाल जो थी वो आपने देखी, अभी रिसेंट जो ट्रिप था उमर भाई का पाकिस्तान का। तो उसमें जिस तरीके से उस 9 दिन में नॉन स्टॉप तरीके से, शायद मतलब मैं अगर कहूं तो कम से कम भी 50 के करीब जो है वो बड़ी मिच्योर किस्म की मीटिंग्स की गई। हम अपने, हमारे जो भाई वहां पर एज ए नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ मुलाकातें नहीं हो सकी। उसका एक अफसोस अपनी जगह पे है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अप्रोप्रिएट जगहों पर, उन तमाम जगहों पर जहां पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको इल्म है कि हमारी जो इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन फैक्ट्री का जो लोगों की शक्ल में असासा है, वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, वो इंडिया में है, वो पाकिस्तान में है, वो बांग्लादेश में है। हमारे जो बड़े एसेट्स हैं इन शेप ऑफ पीपल, इन शेप ऑफ कम्युनिटी, इनोवेशन फैक्ट्री के, वो साउथ ईस्ट एशिया के इन कंट्रीज के अंदर हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्रीम है, हमारी मिच्योर हैं, वो लोग हैं जो वाकई, क्योंकि मैंने अक्सर ये जिक्र करता रहता हूं कि ये इस मिट्टी की खासियत है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, कि यहाँ पर जो है वो डेडिकेशन
हमें मिलती है, यहाँ पर जो है वो हमें एग्रेशन मिलता है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में उतना नहीं है, उस मिट्टियों में इतना नहीं है जितनी जरखेज ये मिट्टी है, जितने काबिल लोग ये पैदा करती है, कर सकती है। प्लेटफॉर्म नहीं मिलते तो लोग ग्रो नहीं कर पाते, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, सही एजुकेशन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जब हम ये देखते हैं कि लोग तसलसल के साथ चीजें बदल रहे हैं, नई से नई कोशिशें कर रहे हैं, रोजाना कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, रोजाना कोई नई चीजें कर रहे होते हैं, तो हिना अगर आप सुन रही हैं तो को होस्ट करते जाएं, ये साहिल राज को और बाकी जो लोग भी आपके लीडर्स आपको पता ही है उनको को होस्ट करते जाएं। तो जो आपका यानी तसलसल है आपकी इसका आपकी जो सक्सेस है उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। तो चूंकि वो एजुकेशन नहीं मिली, चूंकि हमने वो सीखा नहीं, हमने एलन मस्क को वहां देखा है कि जहां पर वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, लेकिन हमने वो नहीं देखा कि जब वो जॉबलेस फिरता है। तो ये एजुकेशन नहीं मिली हमें। हमें फेसबुक ने एजुकेट किया है, बस पोस्ट दिखाई है कि जेफ बेजोस एक बड़ा आदमी है, फलाना एक बड़ा आदमी है, लेकिन हमें ये नहीं, सीजी एक बड़ा आदमी है, लेकिन सीजी 5 साल पहले उतना भी नहीं जानता था जितना आप आज जानते हैं। तो फर्क कहां पर रह गया? फर्क यहां पर रह गया कि हमारे पास उन राइट प्लेटफॉर्म नहीं, राइट एजुकेशन नहीं। हम एक वक्त में 6 कंपनीज के अंदर ट्राई करके सोच रहे होते हैं कि शायद मैं अपनी फॉर्चून चेंज कर लूंगा, लेकिन आज तक हमने किसी ऐसे बंदे की फॉर्चून चेंज होते हुए नहीं देखी। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि पत्थर एक जगह पर पड़ा रहे, पत्थर का वजन 20 किलो हो और वो एक जगह पड़ा रहे, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई पत्थर 40 किलो का हो और रोजाना जगह बदलता हो तो वो बहुत आसान है, उसको हिलाना बहुत आसान है, उसको घुमाना बहुत आसान है। तो हमारा जो जमे रहना होता है, डटे रहना होता है, उसकी बुनियाद ये होती है कि हम कितने वेल एजुकेटेड हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, हमें इस चीज का कितना इदराक है। हम जब शेर पढ़ते हैं कि मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पुरयकीन होकर काम शुरू करते हैं, आप एक जज्बे के साथ काम शुरू करते हैं, आप एक लगन के साथ काम शुरू करते हैं कि मैं यहीं से करके जाऊंगा। दिस इज अ प्लेटफॉर्म। हम देख रहे हैं आज, अब बुलेटो की शक्ल में हमारे पास एक जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, हमने देखा नहीं उसमें किस तरीके से हर एक ने अपने अपने पोटेंशियल के मुताबिक बनाया है, बना रहे हैं। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं। ना इस बात को कंपनी डिनाई करेगी, ना मैं डिनाई करूंगा, ना आप डिनाई करेंगे, ना कोई आम आदमी डिनाई करेगा कि हमें अभी तक अपने उसमें फ्रंट एंड के बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चीजें सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो उन चैलेंजेस के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी स्पीड जरूर कम है, लेकिन हम हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी करेक्शंस करते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की मैं बात कर रहा था, तो उस रीसेंट ट्रिप के अंदर जो है मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो उस रीसेंट ट्रिप के अंदर की गई। उसमें जो 50 के करीब जो मुलाकातें थी, अब उनमें से सारी बताने वाली नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है अनलेस कि उनको ऑफिशियली ना कर दिया जाए। लेकिन आपको खुलासा ये बता दूं कि बहुत सारी यूजिबिलिटीज और बहुत सारी लेजिस्लेशन और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस और बहुत सारा ट्रस्ट और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट BFIC चेन और उसके प्रोजेक्ट्स के लिए आ रही है। दिस इज जस्ट कमिंग, दिस इज ऑन द वे। तो ये वो एक सक्सेस है जहां पर आप अपने पर्सनल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी को भी इस्तेमाल करते हैं और अपने यानी तमाम स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ड्रीम वो सच साबित होगा। वो ड्रीम जिसमें आपने BFIC को $3000 पर देखा है और वो ड्रीम जिसमें आपने BLV को $2 पर देखा है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। और बहुत जल्दी वो सच होने के लिए जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। उसके लिए कंपनी ये नहीं कर सकती कि सिर्फ बातें करें, कंपनी को काम करना पड़ता है। लीडर ये नहीं कर सकते कि सिर्फ बातें करें, उनको काम करना पड़ता है। हाँ, आम आदमी कुछ भी कर सकता है, वो आजाद है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन जिन्हें काम करना है उन्हें पता है। मैं कल ही एक दोस्त को बता रहा था कि सिचुएशन बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि कुछ लोग होते हैं जो बेफिक्र होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बातें करनी है, वो बेफिक्र होते हैं कि यार कुछ नहीं होता, हमें फलाना बचाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि मैं डूबूंगा तो मुझे कोई नहीं बचाएगा, मुझे खुद भी बचना है और मुझे दूसरों को भी बचाना है। तो मैं अपने उस दोस्त को ये कह रहा था, बल्ली डॉन हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, उनको कह रहा था कि इस अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारनी होती है कि मुझे खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। कभी किसी और की तरफ नहीं देखना कि चलो यार ये हमें बचा लेगा, ये हमें बचा लेगा, ये हमें बचा लेगा। तो इसी तरह कामयाबी की टिप जो मैंने आपसे शेयर की थी चंद दिन पहले, वो यही है। और आज उमर भाई ने सुबह एक मैसेज किया और वो एग्जैक्टली वही था कि काम करें, किसी प्रॉब्लम में है तो काम करें।
हर वक्त काम करें। इवन जब आपकी चीजें ठीक जा रही हैं, आप बड़े बन रहे हैं, आप ग्रेट हो रहे हैं, आप अचीवमेंट कर रहे हैं, आप सक्सेस पा रहे हैं, फिर भी काम करें। काम करना नहीं छोड़ना। अल्टीमेटली वही आपकी कामयाबी है और वही आपसे जुड़े तमाम लोगों की कामयाबी है। तमाम लोगों की कामयाबी जो आपसे जुड़े होते हैं। तो मैं समझता हूं बीइंग ए लीडर, या क्योंकि नेटवर्क के अंदर लीडर का मतलब यही होता है जो पहले आता है। पहले आने का मतलब होता है कि उसको वो आइडिया पहले समझ में आया, उसको वो आइडिया पहले क्लिक किया, वो पहले एंटर किया। पहले तो चीजें होती भी नहीं। आज भी अगर आप देखेंगे तो आज आने वाले BFIC चेन के अंदर आज कोई बंदा जाकर के एक्सचेंज के ऊपर से $500 का BFIC खरीद के रखता है, ये उससे बेहतर है जो 1 साल के बाद आएगा। ये वो उससे बेहतर है जो 5 साल के बाद आएगा। क्योंकि देयर इज और टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। टॉप हमेशा खाली रहता है। आप 1000 जो स्टोरीज वाली बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, इसका भी टॉप खाली है। आप चाहें तो एक स्टोरी और डाल सकते हैं। तो टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। टॉप की जगह हमेशा खाली रहती है। तो कोई भी एफर्ट करे, स्ट्रगल करे, मेहनत करे, दे कैन कम। वो आ यार सकते हैं श्रद्धा ऊपर। तुम। यार अरे ये इसको हाथ पोस्ट लगा इसलिए दो नहीं ना। बनाए जाते। मैं इसलिए अवॉइड करता हूं अपनी मीटिंग्स के अंदर। उमर भाई की मीटिंग है। उमर भाई, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको कंटिन्यू करें, और जो जितने भी हमारे को होस्ट हैं वो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। जी शाह जी, ले जरा 2 मिनट और ले, मैं जरा जी कर लूं। जी जी, प्लीज 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 आप कर लें। तो ये जो हमारा जर्नी है ओवरऑल, इसमें सक्सेस के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं, बहुत सारी खूबियां ऐसी हैं जिनकी हम कहते हैं कि ये अनमोल हैं। जैसे मेरे ये अनमोल रतन गाना भी हमने सुन रखा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके समझ लें कि जिनकी कोई प्राइस नहीं होती, प्राइसलेस होती हैं, यानी उनकी प्राइस लगाई ही नहीं जा सकती। और उनमें से जो एक चीज है वो आपकी, जो आप कह लें वफा है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, ये भी उन्हीं चीजों में से एक है। और यही आपके लिए रिजल्ट और रिवॉर्ड लेकर आती है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हम देखते हैं कि एक बड़ी कम्युनिटी, और कम्युनिटी का लफ्ज शायद हम उस तरह सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। कम्युनिटी का मतलब है हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम एक दूसरे के दुख सुख बांटने वाले लोग हैं। हमारा गोल एक है, हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है। तो हम जो है वो एक बिरादरी हैं, आप ये कह सकते हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है अपनी और दूसरों की जिंदगियों के ऊपर पॉजिटिव चेंज लाने का। तो हमें कभी भी थकना नहीं है। कभी भी मुनीर मुगल साहब कहा करते हैं, लाहौर से हमारे भाई हैं, कि अकना नहीं है, थकना नहीं है, और झकना नहीं है। तो हेजिटेट भी नहीं करना, और टायर्ड भी नहीं होना, और हमें जो है वो उकताना भी नहीं है। तो ये चीजें हम करते रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और हमेशा जो है वो छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो सोच को भी बड़ा रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मंजिलें जो हैं वो हमेशा आपको खुद बढ़कर थाम लेती हैं अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। एक सबसे बड़ा फायदा हमें इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करने का ये है, इसकी जो एक खूबी है, जो अनमोल है, जो लाजवाल है, और जो मैं समझता हूं इसकी क्वालिटी है, और वो यही है कि इसके अंदर जो है ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और वो तमाम लोग जो साथ जुड़े रहेंगे, वो उन्होंने पहले भी बेनिफिट कमाया है, वो आगे चलकर भी बेनिफिट कमाएंगे, वो अभी भी बेनिफिट कमा रहे हैं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि वो तमाम दोस्त आप ही में से, मैं ये समझता हूं आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आज हमारे पास जहां कामयाबी की 100, 50, 200, 1000 मिसालें हैं, इन्हीं लोगों में से मुझे नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूं, इसी साल के अंदर, इन्हीं चंद महीनों के अंदर जितनी कामयाबी पहले मिली है, इससे बड़ी बड़ी सक्सेस की कामयाबी की मिसालें हमारे सामने आएंगी। हम देखेंगे इन्हीं में से, ये जो लोग आज के दिन तक हमारे साथ कनेक्टेड हैं, या जो आजकल भी जुड़ रहे हैं, इन्हीं में से लोग मिलेंगे। वक्त रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है। अपॉर्चुनिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उससे फायदा उठाना, ये जिसको समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसा वक्त होता है ना, आप में से कितने सारे ऐसे भाई हैं जिनको पता होना चाहिए कि जब BFIC नेटवर्क क्लोज हो रहा था तो आई वॉज एंटरिंग। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई होंगे जो आज एंटर हो रहे हैं। हो सकता है वो हमसे भी आगे निकल जाए आने वाले 4-6 महीने के अंदर।
तो ये चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये फैसला पहले करना होता है, ये बाद का फैसला नहीं होता, ये पहले फैसला करना होता है। हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसको पूरी खूबियों खामियों समेत कबूल करते हैं, चाहे वो कंपनी का ताल्लुक हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती का ताल्लुक हो, कुछ भी हो। तो हम एक दूसरे को जब कबूल करते हैं तो उसकी खूबियों और खामियों समेत कबूल करते हैं, और करना चाहिए। तो जब हमें एक दूसरे को खूबियों खामियों समेत कबूल करेंगे तो हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। तो एक प्रीशियस क्वालिटी जो हमने देखी है वो यही है। अब मैं फेसबुक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों के साथ फ्रेंड रिक्वेस्टें आती हैं, मुझे नहीं पता होता वो टीम का हिस्सा है नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं बहुत सारों को बीच में से। तो मैं ये देख रहा हूं कि उनमें से अक्सर अकाउंट्स को मैं जब देखता हूं उनका फीड, तो हर हफ्ते वो कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं, एवरी वीक कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं, और हर वीक प्रमोट करने का मतलब होता है कि पिछला प्रोजेक्ट उनके साथ स्कैम कर गया। तो ये क्वालिटी, ये शानदार खूबी इनोवेशन फैक्ट्री में मिलेगी कि इनोवेशन फैक्ट्री को प्रमोट करने वाला 3 साल पहले भी इनोवेशन फैक्ट्री को प्रमोट करता था, आज भी इनोवेशन फैक्ट्री को प्रमोट करेगा, और 3 साल बाद भी इनोवेशन फैक्ट्री को प्रमोट करेगा। ओवर टू यू उमर भाई प्लीज। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके, तो शाह जी ने बहुत अच्छी डिस्कशन की, और शाह जी मेरे ख्याल से आपने वो मिस कर दिया, वो पाकिस्तान के इवेंट वाला। जी जी, वो मैंने एक समरी बता दी कि हमने उसके अंदर जो मीटिंग्स की हैं उसमें अल्टीमेटली हम कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स और लेजिस्लेशन, इस हवाले से बहुत सारी चीजें करेंगे। वो मैंने 1-2 मिनट में दे दिया ओवरव्यू जी। क्यों? आप ऐड कर सकते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री, जैसा कि आपको पता है कि अभी स्टेज के ऊपर है कि इनोवेशन फैक्ट्री की ज़रूरत अभी भी और आने वाले कुछ अरसे बाद भी पूरी दुनिया को होगी, क्योंकि जिन चीज़ों को लेके इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है वो रेवोल्यूशंस हैं, और रेवोल्यूशंस हर कंट्री, हर कंपनी, हर बंदे की मजबूरी होती है। इसी चीज को देखते हुए आपने देखा है कि डे बाय डे एक नई से नई कंपनी, नए से नए लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से निकल के नई से नई कंपनीज और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो खैर, आज का टॉपिक जी हमारा जो है बुलेटो के हवाले से है। और बुलेटो, जैसा कि आपको पता है कि कोई 80% के करीब स्मूथ चल रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन में इसमें होने जा रही हैं, उनके हवाले से बता दूं। एक तो बीटीसी के हवाले से मैं बता दूं कि बीटीसी की जो चेन ब्रिज है ये आज से लाइव होने जा रही है, अभी लगे हुए हैं। अगर आज ना हो सकी तो मैक्सिमम कल हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि आज ये करवा के जाएंगे हम। तो आपका चेन ब्रिज जो है वो आज लाइव हो जाएगा, आपके साथ उसका शेयर कर देंगे। दूसरे नंबर पे जो है लव वॉलेट के हवाले से, ये भी कोई एंड पे ही है। छोटी छोटी चीज़ें बीच में रुकावटें आ जाती हैं, और वैसे भी हम तकरीबन 10 दिन से यहाँ नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरी वजह से भी डिले होती हैं। अगर मैं कहीं और बिजी हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ मेरे पास होती है, और वो मैं टेक्निकल टीम को तभी शेयर करता हूँ जब उनके ऊपर कोई इंप्लीमेंट होने वाला होता है। तो लास्ट 10 डेज से क्योंकि मैं नहीं था, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। और बुलेटों में कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ जिस तरह के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में डिले चल रहा है। जो आपने स्लॉट अपग्रेड की, आपकी जो बीटीसी कटे और वो अगले किसी जिसको गई है इनकम, उसके वॉलेट में जाने से पहले वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और वहां पे थोड़ा सा डिले चल रहा है, जिस वजह से कुछ लोगों को इनकम जो है वो डिले से मिलती है, या इस तरह के मामला होते हैं। उस चीज के ऊपर भी काम करें कि ये डिले ना आए, इंस्टेंटली जो है वो फौरी फौरी ट्रांसफर हो। स्वैपिंग के वाले से मैं बता दूं, स्वैपिंग के ऊपर अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ। स्वैपिंग जो है उसमें शायद थोड़ा सा डिले हो जाए मजीद। इसमें अभी स्वैपिंग को थोड़ा डिले चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बीटीसी पड़े हैं, आप लोग अपना
P2P भी कर सकते हैं, और चेन ब्रिज के आने के बाद तो आपको खैर इजी हो जाएगा। इसके अलावा डेक्सा के वाले से मैं बता दूं कि डेक्सा लव वॉलेट से पहले आएगा। तो अब आप ये हिसाब लगा लें कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मेटामास्क से रिलेटेड हैं, जो इश्यूज आते हैं समटाइम, और कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती होती है, यूटिलाइजेशन में इशू होता है। लाइक कि हमने अगर कैशेस नहीं क्लियर किए हुए मेटामास्क के, तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कुछ सिस्टम में इशू है। सिस्टम में कोई ऐसा इशू नहीं है, सिस्टम हमारा स्मूथली चल रहा है। तो डेक्सा जो है लव वॉलेट का, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम बहुत शिद्दत से हमें जरूरत है लव वॉलेट की, और ये जैसे ही लव वॉलेट का कंप्लीट होता है आजकल में, परसों में मैक्सिमम, तो ये लव वॉलेट आपको मिल जाएगा। लेकिन लव वॉलेट से पहले आपको डेक्सा मिलेगा, और जब डेक्सा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डेक्सा के जो टोकन्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो सिर्फ ये आजकल के ऊपर ही बात चल रही है, होपफुली टेक्निकल टीम लगी हुई है, आज से बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही है जब से हम आए हैं। तो होपफुली ये विद इन 1-2 डेज आपको जो है ये चीजें जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने बुलेटो की तरफ। देखें, बुलेटो दुनिया का पहला और वाहिद को मैट्रिक्स प्लान है। आपने इसका इनकम पोटेंशियल देख लिया, बहुत सारे लोगों को इसमें इनकम आ रही है, और विदाउट वर्किंग, विदाउट सिंगल साइन अप, यानी कि किसी को उन्होंने साइन अप नहीं करवाया, लेकिन उनको इनकम आ रही है। रीजन क्या है? इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, को मैट्रिक्स। यहां पे बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन सामने आए कि यार पहले जब लाइव हुआ था तो इनकम फास्ट आ रही थी, अब इनकम जो है वो थोड़ा स्लो आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो समझाता हूं कि बुलेटो चलता कैसे है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप हैं, आपके फर्स्ट डाउनलाइन के ऊपर मैं आपको कोई आईडी तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। मैं खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी आपके साथ? जी जी नजर आ रही जी है। सर, हो रही है। ओके जी सर, हो रही है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा जरा टेक्निकली आपने अंडरस्टैंड करना है कि बी क्लब को समझाऊंगा। ए क्लब तो स्मूथ है, वो सीधा सीधा चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं। बी क्लब में आप लोगों को कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 24 आईडी देखें तो इसके डायरेक्ट कितने हैं, पहले हमें इसको डायरेक्ट को देखना पड़ेगा। डायरेक्ट है जी इनके, सॉरी हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, 87 डायरेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे पहली स्लॉट को अगर हम देखें तो 24 रिसाइकल्स हैं इसमें। अब ये जो 7 नंबर की इनकम है ना, ये जानिए किसको? फर्स्ट डाउनलाइन को, ठीक है। अब फर्स्ट डाउनलाइन में इनके कितने लोग हैं? 87 लोग हैं। तो ये 7 नंबर की इनकम जो है ये पहली दफा जब जाएगी तो ये फर्स्ट डायरेक्ट को मिलेगी। दूसरी दफा जब ये रिसाइकल होती है और ये 7 नंबर की इनकम जब जाती है तो ये सेकंड डायरेक्ट को जाती है, ठीक है। सेकंड डायरेक्ट कौन है? फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे 7 डायरेक्ट हैं जी। आप कह लें कि शवेज जी हो गए, मिलन जी हो गए, ठीक है। उसके बाद संदीप जी हो गए, हतीश जी हो गए, ये 4 लोग डायरेक्ट हैं। तो पहली दफा जब रिसाइकल होगी, सॉरी पहली दफा जो 7 नंबर की इनकम है ये जाएगी शवेज जी को। दूसरी दफा रिसाइकल होगी तो ये जाएगी मिलन जी को। तीसरी दफा होगी तो ये संदीप जी को जाएगी। चौथी दफा रिसाइकल होगी तो 7 नंबर की इनकम जाएगी हतीश साहब को। तो इस तरह करते करते ये 87 टाइम रिसाइकल होगी, तो ये जितने भी डायरेक्ट्स हैं उन सबको ये इनकम जाएगी 7 नंबर की। अब अगर 24 नंबर की अपलाइन है 2 नंबर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब 2 नंबर की 10 नंबर की इनकम जो है, ठीक है, ये किसको जाएगी? जो मेरे डायरेक्ट थे, यानी कि पहले नंबर पे शवेज जी थे, तो ये 10 नंबर की इनकम जाएगी पहले उस पे शवेज जी को। ये जब 2 नंबर की सेकंड टाइम रिसाइकल होगी तो किसको इनकम जाएगी?
ये जाएगी मिलन जी को। थर्ड टाइम जब रिसाइकल होगा तो इनकम किसको जाएगी, ये इनकम जाएगी संदीप जी को। फोर्थ टाइम जब रिसाइकल होगा तो ये हतीश जी को जाएगी। और इस तरह जितने भी 87 24 के जो डायरेक्ट्स हैं ये उन सबको इस तरह स्टेप बाय स्टेप इनकम जाती रहेगी। अब 2 नंबर की अपलाइन कौन है जी, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर की ये जो 13वें नंबर की इनकम है, 35 नंबर जहां पे आया भाई, 13वें नंबर की जो इनकम है, ये पहला जो इनकम जाएगी ये किसको जाएगी, ये जाएगी शवेश जी को। क्यों, क्योंकि 1 नंबर की थर्ड डाउनलाइन कौन बनता है, शवेश जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड इनकम किसको जाएगी, सेकंड इनकम जाएगी मिलन जी को। थर्ड इनकम किसको जाएगी, संदीप जी को। फोर्थ इनकम किसको जाएगी, हतीश जी को, फोर्थ रिसाइकल के ऊपर। तो इस तरह चलते चलते ये 87 जितने भी हैं उन सबको मिलेगी। अच्छा, ये इसका सिनेरियो है थर्ड डाउनलाइन का। तो यहां से क्या है कि आपका सिस्टम 100% सक्सेसर जो है यहां से निकालेगा आने वाले वक्त में। क्यों, 3 लोगों की इनकम जा रही है इसमें। अब अगर हम बात करें 1 नंबर के कितने डायरेक्ट हैं, 1 नंबर के 605 डायरेक्ट हैं। अब हम 2 नंबर हुई है फर्स्ट स्लॉट, ये हर स्लॉट के ऊपर यही सिनेरियो चलेगा। 91 मतलब के 24 के 87 डायरेक्ट थे। अब वो 24 की तरफ से इनकम गई है या नहीं गई, लेकिन 1 नंबर की तरफ से 87 के 87 को इनकम जा चुकी है। क्यों, क्योंकि 91 टाइम रिसाइकल हो चुका है ये। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड अपलाइन है, तो इसकी, हाँ जी 24 नंबर, इसके 101 रिसाइकल्स हैं। मतलब यहां से भी एक इनकम जा चुकी हुई है। 24 नंबर के जितने भी डायरेक्ट हैं उन सबको यहां से भी इनकम जा चुकी है, ठीक है। अब 24 नंबर की अगर देखें तो इसके कितने रिसाइकल हैं, इसके 24 रिसाइकल हैं। तो क्या आपको पता चला कि 24 नंबर के जितने भी डायरेक्ट हैं उनको 2-2 इनकम तो आ चुकी हैं सेकंड अपलाइन और थर्ड अपलाइन की तरफ से। तो ये इस तरह से चलता है। होपफुली ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें इसमें रॉयल पूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। अब हमने कल एक अपने लीडर्स के साथ एक हमने वैसी प्रमोशन दी है जो कि 1 टाइम प्रमोशन है। क्या प्रमोशन है जी, जो भी कोई मेंबर ये कमिंग 20th नहीं 20th नवंबर तक, जो भी कोई 20 नवंबर तक रॉयल पूल में एंटर होता है तो उसको कंपनी की तरफ से एक $20,000 की कार एज अ रिवॉर्ड मिलेगी रॉयल पूल में एंटर होने पे। उसके बाद रॉयल पूल की जो इनकम है वो भी मैं आपको पोटेंशियल इसका दिखाता हूं। तो अब ये 1 टाइम है, 20 के बाद अगर कोई रॉयल पूल में आता है तो वो अपना रॉयल पूल की इनकम ही लेगा, उसको गाड़ी शाड़ी कोई नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमने एक प्रमोशन जो है वो निकाली है, अभी ऑफिशियली भी आपके साथ अनाउंस हो जाएगी कि आप लोग ये देखें कि अगली 20 से पहले आपके पास कोई 1 महीना या 30-32 दिन है, इस 32 दिन में जो भी कोई रॉयल पूल में आता है। अच्छा, रॉयल पूल में आना आसान कितना है, रॉयल पूल में आना इतना आसान है कि आपके यानी कि आप किसी भी स्लॉट में आते हैं, आप 2 4 6 कोई भी स्लॉट पे आते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपने यहां पे कितनी इनकम ली है, 8 इनकम ली है, 8 इनकम ली है। और इससे आपने अगली 2 इनकम से आपने अगली स्लॉट जो है वो अपग्रेड कर लेनी है। 6 इनकम आपके पास सेविंग आ गई, उसमें से 2 से आपने अपग्रेड कर ली। तो इस तरह से चलते चलते हर बंदा जो है अपनी 8 स्लॉट कर सकता है। सिर्फ क्या जरूरत है कि उसको अपनी
जो टीम है जो डायरेक्ट है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2-3 तरह की प्रमोशन है। एक ये है कि आप रॉयल पूल में पहुंचते हैं, आपको 20,000 की कार मिलती है। अगर आप और आपके साथ 15 लोग रॉयल पूल में आते हैं तो आपको $30,000 की गाड़ी मिलती है। आप और आपके साथ अगर आपके डायरेक्ट जो है 50 लोग डायरेक्ट रॉयल पूल में आते हैं तो आपको $50,000 की गाड़ी मिलती है। तो ये इस तरह से प्रमोशन है। अब इसमें रॉयल पूल खुद कैसे क्वालिफाई करने और अपने डायरेक्ट्स को कैसे कराने, आपने करना क्या है, आपके जो 14 लोग होने चाहिए डायरेक्ट, और 14 लोग ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए जो कि आपकी तरह काम करते हैं। आपने सिर्फ 14 लोगों के ऊपर फोकस कर लें। फॉर एग्जांपल में से 14 पे फोकस करें सब पे, लेकिन ज्यादा फोकस जिनमें आपको लगता हो ज्यादा पोटेंशियल है वो 14 लोग आप पकड़ लें। वो 14 लोग पकड़ लें और उनको अपने तरह से तैयार करें और उनको इसी तरह से टीम हो उनकी अपग्रेड होती जाए और वो 8वीं स्लॉट तक पहुंचे। ये 14 लोग 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं। मैं अभी ऊपर और नीचे वाली इनकम की बात नहीं कर रहा जो वहां से आएगी, मैं आपके डायरेक्ट की बात करूं कि 14 लोग आपके 8वीं स्लॉट तक आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या है 50 के करीब बिटकॉइन कमा चुके होते हैं और वहां पे आप रॉयल पूल में एंटर भी हो जाते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या चीज मिलती है। कैलकुलेटर आ रहा है नजर आपको? मैं इसको आ रहा है सर। ओके चलें। क्या लगता है जी आपको रॉयल पूल में कितने लोग आ जाएंगे अगली 28 तक? कोई बता सकता है मुझे? कोई आइडिया? सर 100+ कम से कम। आपकी टीम से ही है पूरी ग्लोबल? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी टीम से ही आ जाएंगे। अच्छा, ओवरऑल कितने आ सकते हैं? सर 1000 कम से कम। अब देखिए 1000 तो पकड़ ले। हमारे जितने भी लीडर हैं, हम इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ बात करते हैं। अब हर जितने भी अपने लीडर हैं 50 के करीब अपने मेन लीडर हैं, ठीक है, और इनके सबके 50-50 70-70 डायरेक्ट हैं। तो अगर हम लोग इनके ऊपर मेहनत करें, अपने डायरेक्ट को प्रॉपर एजुकेट करें सिस्टम के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने घर से पैसे ला के करना है, लोगों ने यहीं से कमा के अपनी आगे आगे स्लॉट्स अपग्रेड करते जाना है। और वैसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार ये क्या नाम है 8 स्लॉट जो है कैसे ओपन हो तो हम लोग 8 स्लॉट बाय करें। अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 100 के करीब इन्वेस्टर्स जो हैं वो मेरे सामने है, मेरे पास है, जो कि 8 स्लॉट का वेट करे कि जैसे ही 8 स्लॉट तक रिस्ट्रिक्शन खत्म हो तो वो एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एस डली हुई है कि 1 महीने के बाद इन्वेस्टर्स के लिए भी सिस्टम ऑन हो जाएगा, आते साथ जो मर्जी 8 स्लॉट ले सकता है। अभी तो रिस्ट्रिक्शन है ना, 6 से ज्यादा नहीं आ सकती। आपने 6 की अर्निंग करनी है, उसके बाद जाके आप अगली स्लॉट बाय करते हैं। कौन लोग हैं यार, ठीक है। तो 5 तारीख के बाद 30 डेज जो है वो 5th तक होते हैं, 4 को या 5 को होते हैं, और उसके बाद जो भी चाहे अपनी आते साथ 8 स्लॉट ले सकता है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1000 लोग रॉयल पूल में आने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं और अपने जो लीडर्स हैं और इनके जो लीडर्स और हमारे 2-3 लेवल तक जो लोग हैं जो बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं। और अभी आपको पता है कि 2 दिन हुए हैं सिस्टम को स्मूथ हुए, अभी भी 80% 85% है, मैं 100% नहीं कह रहा। बहुत सारी चीजें जो है वो आज ठीक हो जाएंगी, जैसे कि रात को सिस्टम में बेहतरी आई, लोगों की टीम नजर नहीं आ रही थी, डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे थे,
वो नजर आना शुरू हो गए। अभी कल के दिन में आपको, परसों के दिन में आपको इसकी जो डिजाइन है, जो इसका फ्रंट एंड है, उसमें भी बहुत सारे नए फीचर, जिस तरह रॉयल पूल के फीचर हैं या जिसमें इसमें डिटेल्ड स्टेटमेंट वाले फीचर हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो चीजें साथ साथ ठीक हो रही हैं, लेकिन हमारे पास 32 डेज हैं, अप्रॉक्स 33 डेज हैं। इन 33 दिन में मैं कहता हूँ 1000 लोग सिर्फ आ जाते हैं। अगर ये आप, मैं बी लव और यूएसडीबी वालों के लिए बताने लगा बात, 1000 लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि 14 लोग 8वीं स्लॉट में आते हैं, तो 1000 लोग रिसाइकल होके रॉयल पूल में जाते हैं। सही कह रहा हूं जी मैं? बताइए। जी उमर भाई ठीक कह रहे। जी सर, जी सर। ओके, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि 14 लोग आएंगे तो रिसाइकल होगा और रॉयल पूल में जाएंगे। तो ये 14,000 लोग, 14,000 लोग ये, और 1000 लोग कौन से, जो कि रॉयल पूल में गए हैं, 15,000 लोग। 15,000 लोगों ने यहां तक पहुंचने, 8वीं स्लॉट तक सिर्फ पहुंचने में, रिसाइकल में नहीं, पहुंचने के लिए इनको 4300 यूएसडीबी चाहिए। तो कितना यूएसडीबी लगा? 6 करोड़ 45 लाख। 6 करोड़ 45 लाख यूएसडीबी लगा। तो मतलब कि यूएसडीबी की जितनी सर्कुलेटिंग में यूएसडीबी है, वो सारा तो हो जाएगा खत्म, और उल्टा डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो जो यूएसडीबी का रेट है, सच जो यूएसडीटी का रेट है, ये शायद उससे भी महंगा 2, 4, 5 रुपए ऊपर बिकेगा ये, क्योंकि कंपनी तो ना देती है यूएसडीबी, ना दे रही है, जब तक ये सारी सप्लाई खत्म ना हो जाए। दूसरा, 20 तारीख को बर्निंग होने वाली है बीएलवी की, तो ऑटोमेटिकली इसका भी, यहां पे भी यूएसडीबी चार्ज होगा, तो ये जो जितना सर्कुलेटिंग में जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ये मैं आपको सिर्फ उन 15,000 लोगों की बात बता रहा हूं जो कि 8वीं स्लॉट तक पहुंचे होंगे। 7वीं स्लॉट पे कितने होंगे, 6ठी पे, 5वीं पे, तीसरी पे, चौथी पे, दूसरी पे, पहली पे, इनका मैं काउंट नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आपको 8वीं स्लॉट की बात किया है। तो यहाँ पे तो हो गया आपका यूएसडीबी खत्म, जो कि मुझे उम्मीद है कि अगले 20 से पहले पहले यूएसडीबी को असूलन शॉर्ट होना चाहिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। अब हम दोबारा चलते हैं। ये 15,000 लोग जो कि 8वीं स्लॉट में आए, या हम 1000 लोग 8वीं रॉयल पूल में आए, तो इन्होंने क्या किया, 1-1 लाख बीएलवी दिया, तो कितना बन गया, ये 10 करोड़ बीएलवी की डिमांड आती है। ठीक है, ऐसा कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये देखें कि अगर 1000 बंदा रॉयल पूल में आता है, तो उसके बैक पे 14 लोग होते हैं। ठीक है, 8वीं स्लॉट के, तो अगर इस 20 तक 1000 लोग आते हैं, तो और वो ये 14,000 लोग 8वीं स्लॉट में खड़े हैं, तो पूरा अगला महीना लगा लें आप, नवंबर से 20 दिसंबर तक का टाइम लगा लें, ये 14,000 लोग 8वीं स्लॉट में पहुंचे होंगे, तो ना करते हुए भी ये भी रॉयल पूल में पहुंच ही जाएंगे 1 महीने में। और अगर ये रॉयल पूल में पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके पीछे भी 14 स्लॉट में आते, तो ये 14,000 लोग रॉयल पूल में जाते हैं। तो इसका मतलब 6,000 स्लॉट में आते हैं। अब इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे यूएसडीबी कितना लगेगा। हम यहीं पे चलते हैं कि 14,000 लोग जो हैं, ये 1-1 लाख बीएलवी देते हैं रॉयल पूल में आने के लिए। तो कितना हो गया, 14 बिलियन। आपकी टोटल बी लव सर्कुलेटिंग में कितना, ये टोटल कितना आना है, 20 बिलियन। अभी बहुत सारे लोगों का स्टेक पे भी लगा हुआ है, सर्कुलेटिंग में इतना तो नहीं है, कम से कम 14 बिलियन तो सर्कुलेटिंग में नहीं है मेरे ख्याल से। मुश्किल अगर सर्कुलेटिंग नहीं है, तो ये 14 बिलियन जो है, अगले 2 महीनों में इसकी डिमांड आ सकती है।
मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से हमने ये प्रमोशन दिया है कि 1000 लोग अगर इस महीने रॉयल पूल में आते हैं ये अगली 20 तक, तो उससे अगले महीने ऑटोमेटिकली 14,000 लोग रॉयल पूल में आएंगे। और इन दोनों को मिला के मैंने सिर्फ 1000 लोगों की कैलकुलेशन की है कि यूएसडीबी की डिमांड है। मैंने 14,000 लोगों की यूएसडीबी की डिमांड को नहीं किया कैलकुलेट कि वो कितनी लगेगी। वो तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि 1,96,000 लोग 8वीं स्लॉट में आते हैं, तो ज़ाहिर 8वीं स्लॉट में हर बंदा 4300 यूएसडीबी दे के पहुंचता है। तो गेम कहां से कहां निकल जाएगी, यूएसडीबी की भी और बीएलवी की भी, कि बीएलवी भी शॉर्ट होगा और यूएसडीबी शॉर्ट होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड की भी डिमांड आएगी, जितने ज्यादा बॉन्ड की तो उतने ज्यादा बीएफआईसी की डिमांड आएगी। तो बहरहाल हमारे मतलब की जो बात है वो क्या है कि हमारे मतलब की बात यह है कि ये जो वन टाइम प्रमोशन मिल रही। अच्छा चलें हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, याद आ गया रॉयल पूल की। अब ये 14,000 लोग, सॉरी 1,000 लोग जब यहां पे पहुंचते हैं रॉयल पूल में, तो 14 लोग आते हैं कहां पे, 8वीं स्लॉट में। अब ये 14,000 लोग और प्लस 1,000 लोग, 15,000 लोग, 15,000 लोग 4300 यूएसडीबी दे के आते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पे, क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और हम इसको डिवाइड करें 1000 के ऊपर, तो 32,250 यूएसडीबी एक बंदे को मिलेंगे रॉयल पूल से पर मंथ या फर्स्ट मंथ में। आगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे जब 14,000 लोग आएंगे। हम उसको भी करके देख लेते हैं, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4300 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15,000, 28,000, तकरीबन 30,000 के करीब। क्योंकि अभी ये मैंने सिर्फ 8वीं स्लॉट के यूएसडीबी रखे हैं, मैंने 7वीं वाले नहीं रखे, 6ठी वाले, 5वीं वाले बाकी नहीं रखे। तो ये ओवरऑल मिला मिलू के रॉयल पूल का जो पोटेंशियल नजर आता है वो तकरीबन 50,000 यूएसडीबी का पर मंथ पर मेंबर बनता है अप्रॉक्स। इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि पहली 7 स्लॉटों के भी अच्छे खासे होंगे, वो मिला मिलू के शायद ज्यादा हो जाए, 60-70 हजार हो। तो जब आपको 60-70 हजार एक पैसिव इनकम नजर आ रही होगी कि यार ये मेरी सैलरी लग गई, किस चक्कर में, कि जी मैं रॉयल पूल में हूं। अब इसमें जो आपकी बीटीसी की अर्निंग है वो काउंट नहीं हो रही होगी, क्योंकि जितने भी लोग रॉयल पूल में आएंगे वो 50 बिटकॉइन तब तक कमा चुके होंगे, और उसके बाद उसकी 8 की 8 स्लॉट जो है वो हर रीसाइकिल के ऊपर आपको नई से नई इनकम देती जा रही होगी। तो एक बहुत ह्यूज इनकम और बड़ी हैंडसम इनकम है। लेकिन हमारे काम की बात क्या, हमारे काम की बात यह है कि हमने जो प्रमोशन दिया है कंपनी ने रॉयल पूल की, वो सिर्फ पहले लकीएस्ट 1000 लोगों को दिया है, और इन 1000 लोगों को कंपनी ने इवेंट के ऊपर कार देनी है। अब इसमें हम कुछ और चीजें भी देख रहे हैं। एक तो हमने तुर्की का प्लान किया हुआ है कि टर्की में हम ये स्पेशल 1000 लोग इनवाइट करेंगे, और जैसे जैसे आप लोग रॉयल पूल में पहुंचते जाएंगे ना, आपने अपना टर्की का वीजा लगवाना है और कंपनी को भेज देना है, आपको कंपनी सेम डे में टिकट भेज देगी। 25 तारीख की डिसाइड हम डेट कर रहे हैं, 25 ऑफ नवंबर, क्योंकि उसके बाद वहां पे ठंड भी बहुत हो जानी है नवंबर या दिसंबर में। तो हम 25 नवंबर की डिसाइड करें कि मैक्सिमम 25 नवंबर को हम इवेंट करें, और वहां पे ये जो जितने भी लोग आएंगे, 1000 आते हैं, 1500 आते हैं, 2000 आते हैं, इनको हम वहां पे गाड़ी शाड़ी जो भी देंगे, गाड़ी आपको मिलेगी आपकी कंट्री से, और उसको शोरूम को पेमेंट करेगी कंपनी, आपको गाड़ी मिलेगी, किसी को भी कैश नहीं मिलेगा। इस बात को अभी क्लियर कर दूं मैं, बाद में ये ना हो कि आप लोग कहें जी हमें कैश। और इस कमिटमेंट के ऊपर आप लोग गाड़ी जो क्वालिफाई करेंगे कि कम से कम 6 महीने तक
वो गाड़ी यूज करेंगे वो वाली, क्योंकि वो ब्रांडेड होगी, उसके ऊपर बुलेटो के लोगोस लगे होंगे, तो वो गाड़ी 6 महीने तक आपने वो ही यूज करनी, इस कमिटमेंट को आप लोगों ने करना है। तो खैर ये सिर्फ पहले 1,000 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, या 20 तारीख तक 1,000 आ जाए, 1,500 आ जाए, 2,000 आ जाए, जितने भी आए, ये 20 तारीख तक जितने भी लोग रॉयल पूल में आ जाएंगे उनके लिए ऑप्शन है कि भाई उनको गाड़ी मिलनी है। उसके बाद तो जाहिर है हर बंदा आएगा अपने लिए आएगा, उसको फिर अगर उसकी अपलाइन को दे दे, कंपनी उसको किसी किस्म की प्रमोशन नहीं देगी। देखें कंपनी ने जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है, बीलफ के वाले से, यूएसडीबी के वाले से, बीएफआईसी के वाले से, कई दफा बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो खराब हो जाती हैं। लाइक कि ये बीएफआई, ये बुलेटो जो है, ये हमने लॉन्च करना था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल या किसी चीज की वजह से डिलेज होते रहे और कंपनी की कमिटमेंट में जो थी वो फर्क आ गया। लेकिन कमिटमेंट डिले हुई है, हमारी स्ट्रेटजीज ठीक है, हमारी प्लानिंग ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस ठीक है ऊपर वाले की मेहरबानी से, और हमें पता है कि ये ऊपर वाला जरूर कराएगा। तो ये आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी डिमांड आती है तो आपको क्या लगता है कि बीएलवी $2 तक जाने के लिए बचेगा आप लोगों के पास, ये यूएसडीवी बचेगा? आप अभी 0.2 होगा और 0.3 नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, अगली 20 तक। और अगली 20 तक जो भी हमने कैलकुलेशन की है, इतनी अगर डिमांड निकल आती है, जो बीएलवी आ जाते हैं बुलेटों में, तो ऑटोमेटिकली आपका 0.3 0.4 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा अगले 2 महीनों में, जो मुझे नजर आ रहा है ये ऑटोमेटिकली ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और फिर वही वाला सीन आएगा। तो बात क्या है, और मजे की बात तो ये जितना बीलफ टोकन आएगा बुलेटों में, ये कंपनी हर बर्निंग के टाइम पे, जो हर महीने बर्निंग होती है, उस बर्निंग के साथ जितना बीलफ इकट्ठा होगा रॉयल पूल में जो जमा हो रहा होगा, ये भी बर्न हो जाएगा। तो हम जब भी इसको 500 डेज के ऊपर जब भी हम इसको लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर, तो एज पर यूटिलिटी, जो बुलेटो की यूटिलिटी, क्योंकि 500 दिन से पहले पहले सी मशीन भी आना है, उसमें भी बहुत बड़ी यूटिलिटी आनी है, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि 500वें दिन जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम बिलियन या उससे भी कम सप्लाई सर्कुलेटिंग में होगी, बाकी सारी बुलेटो खा चुका होगा या बर्न करवा चुके होंगे अब। तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो लोग जिन लोगों ने बीलफ की कदर नहीं की, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा जब ये 0.456 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो उनको ज्यादा मजा आएगा बीलफ वालों को। क्यों? क्योंकि उनको फिर समझ आएगी जो उन्होंने इसको बेचा जीरो, यानी कि कोड़ी कोड़ी बेचा, उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको बीलफ के वाले से, कि हम बीलफ की स्टेकिंग जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अब बीलफ की स्टेकिंग जो है वो बंद हो रही है, अब इसमें नई स्टेकिंग कोई नहीं होगी, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम के लिए नया प्रोजेक्ट मिल गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्टेकिंग बंद हो जाएगी, और आपको जो है इसमें जो रिवॉर्ड आ रहे हैं वो जब तक आएंगे वो आएंगे 20 बिलियन तक। उसके बाद जो है आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 2 लाख टोकन स्टेक किए हुए थे और उसको 1,00,000 1,50,000 रिवॉर्ड आया, और वो निकलवा चुका है, अब पीछे उसका 2 लाख पड़ा हुआ है। अब वो 2 लाख जो है वो उसको पर डे 1% के हिसाब से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे रिवॉर्ड आता है ना आपको, तब उसकी एक्चुअल जो स्टेकिंग होगी उसका 1% जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और आस्ता आस्ता करके आपका जो है सारा बीएलवी जो है मार्केट में आप चाहें तो जिस मर्जी रेट पे बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। कोई दोस्त बात करना चाहता है तो कर सकते हैं। है कोई? थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, सारे लोग हैं, थैंक यू। आपने बहुत दिन के बाद कम्युनिटी के लिए समय निकाला, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ न्यूज। तो यदि चेन ब्रिज आज लाइव हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कम्युनिटी को सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा। साथ ही आपने बीलव के हवाले से भी जो अभी अभी अपडेट दिया,
वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि सबको पता था कि 20 बिलियन टोटल सप्लाई ही होनी है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोग अपनी इनकम करते जाएंगे, और बाद में जो आपने बताया कि अपने हिसाब से वो विड्रॉ करें, फिर जिस मर्जी एक और चाहे बात रेट बता बेच दूं, जाए। देखें बहुत सारे जी लोग आपको मिसगाइड करते हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको अपडेट देते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देते हैं। आप इस बात को बिलीव कर लें, यकीन मान ले कि कंपनी के लिए अपना हर प्रोजेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। वक्ती तौर पे सिनेरियोस जैसे कि मैंने बताया, कैलकुलेशंस या टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है। इस वजह से अगर प्राइस में कोई मसला आ रहा है या कुछ भी है, और वो भी आपको पता ही है किस वजह से आ रहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम, लेकिन कंपनी अपने हर प्रोजेक्ट की डिमांड और सप्लाई के लिए जो है उतनी कॉन्शियस होती है जितनी बीएफआईसी के लिए और बाकियों के लिए भी उतनी है। तो वक्त के साथ साथ सारा कुछ ठीक हो जाता है। क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिन लोगों में सब्र होता है। जी शिवेश जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। और बस ऐसे ही कुछ गुरु मंत्र होते हैं जिनको लोगों को सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, कि अभी सर जैसे आपने कहा कि क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर सब्र होता है। और यहाँ समस्या क्या होती है, किसी ने थोड़ा सा फूंक मार दिया और लोग हिलने लग जाते हैं अपने बेस पर से, ये खराब हो गया, ये खत्म हो गया, बस मान लिया खत्म हो गया। यार कंपनी जो मेहनत कर रही है, जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहाँ खर्चे कर रही है, उनका आकलन करें। कभी सोचा है कि इतने बड़े खर्चे हो किस बात के लिए रहे हैं? क्या किन्हीं को चूना लगाने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए हो रहे हैं? फ्रेंड्स, कंपनी अपने लेवल पे अपना काम कर रही है, यदि सब लोग अपने अपने लेवल से अपना काम करें तो रिजल्ट्स दिखता है। और आप सभी दोस्तों ने, साउथ में एक नौकायन होती है, नौका दौड़ होती है, ठीक है? आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग एक ही नाव पे बैठ करके चप्पू चला रहे होते हैं, और वो नाव की रफ्तार काफी तेज हो जाती है। तो ये सिंगल एफर्ट वर्क नहीं है, टीम वर्क है। सब लोग मिल करके टीम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली सबके जीवन में बदलाव आएगा। और हम सभी दोस्त देख रहे हैं कि जो भी कल जैसे फ्रंट एंड पे चेंज था, कि टीम नहीं दिख रही थी, वो टीम आज कुछ बढ़ के दिखा, बट आज भी वही है कि जो सुबह दिख रहा था अभी तक वही दिख रहा है। तो ओवरऑल सर ने बताया कि अभी और वर्क हो रहा है, तो हो सकता है कल आप फ्रंट एंड का कुछ और स्ट्रक्चर, कुछ और डिजाइन दिखने को मिले, और बहुत सी चीजें इंप्रूव भी हो जाएं। तो हम सभी दोस्त जानते हैं कि चाहे जो भी मुसीबत हो, जो यहाँ डटा रहा, जो यहाँ टिका रहा, उन्होंने इतिहास रचा है। आज भले ही लोगों को लगता होगा कि ये कुछ सीनियर लीडर हैं, बट यार समझ लें कि ये जो भी सीनियर लीडर है ना, वो सेकंड लेवल थर्ड लेवल लीडर हुआ करते थे कभी। और आज ये फ्रंट लाइनर हैं, और कंपनी के आगे आके काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं। तो ये सारी चीजें, ये बातें उनको समझ में आएगी जो पुराने समय से सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। बट डोंट माइंड, जो नए लोग भी हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। और वो जो एक हम लोग कहानी सुनते थे ना, कि गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में एक होशियारपुर का स्टेशन होता था और लोग वहां उतर जाते थे। मैं फिर बता दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री कोई ट्रेन नहीं है, ये सिंपल एक फ्लाइट है। जो बैठ गया गरीबपुर में वो अमीरपुर में ही उतरेगा, बीच में होशियारपुर में उतरने की गुंजाइश है नहीं। तो जिनको चीखना चिल्लाना है वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें। कंपनी अपना काम कर रही है, आप लोग भी संयम से अपना अपना काम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू अस्सलाम भाई। वालेकुम उमर भाई। थैंक यू उमर भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज सभी दोस्तों ने उमर भाई के द्वारा जो गुड न्यूज सुनी है, इसी चीज की आपको तलाश थी। जो आप सुनना चाह रहे थे वो उमर भाई ने सारी चीजें आपको एक साथ बता दी। जैसा कि मीटिंग के माध्यम से हम आप लोगों को डेली बेस में बताते ही हैं कि दोस्तों वो दिन भी आने वाला है, टेंशन ना करो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, चेन ब्रिज कब आएगा, कब हम कैश करवा पाएंगे, तब हमारी टीम को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों उमर भाई ने जैसा आपको बताया है, आज नाइट नहीं तो कल मान लें, क्योंकि इनोवेशन है, देर सवेर हो ही जाती है, बाकी होता जरूर है। तो मैं आप सभी दोस्तों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री बड़े प्यार से इनकम नहीं देती, लेकिन देती है तो बहुत बड़ी इनकम देती है। यहाँ पेशेंस की परीक्षा होती है, और जो पेशेंस की परीक्षा में पास हो जाता है ना, वो अपनी लाइफ चेंज कर जाता है। ये एग्जाम्पल 3 साल से हमने देखा है और आप लोग भी देखते आए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने बी लब को अपने पास होल्ड रख के पेशेंस करा, उनकी जिंदगियां बदलने वाली है। जिन लोगों ने बुलोटो को शुरुआती दिन से ज्वाइन करके अपनी टीम को बिल्ड कर लिया, उन लोगों के बहुत बड़े नसीब यहाँ खुलने वाले हैं।
तो ये इनोवेशन फैक्ट्री है दोस्तों, अदर कंपनीज की तरह नहीं। यहाँ मिलता है और इतना मिलता है कि आपकी सोच से 100 गुना मिलता है, लेकिन पेशेंस के साथ में। जिनको पेशेंस नहीं है वो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में लंबे समय तक नहीं चल सकते। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँ। जी सीनियर सर। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आज आपने देखा था कि जो भी आपके कुछ हेडल्स थे, शो नहीं होना, आपको मालूम है कल से ही काम, जैसे ही उमर भाई आए हैं कल से सारी चीजें धीरे 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 करके वो सारी कमियां शॉर्ट आउट होती जा रही हैं। और आज उमर भाई ने जिन जिन कमियों को हमें नजर आया कि हम भी फील्ड में रहते हैं, उन सारी चीजों को 5 घंटे रेगुलर सारे कॉस्टों को सुना है और उन सारी कमियों पर आज वर्क चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कल तक वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी भी वक्त है दोस्तों। ये 20 तारीख का जो ऑफर उमर भाई ने इतना बड़ा दिया है कि आपको रॉयल पूल में एंट्री लेना, साथ में तुर्की इवेंट प्लस $20,000 कार अचीवमेंट। दोस्तों लक्ष्य बना के काम करोगे वो 100% आप सफल होंगे। आप भी होंगे, अपने साथी जो आपके साथ में डायरेक्ट आए उनको भी सफल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, थैंक यू। जी महेश भाई आप बोलें, आप बोलें। हाँ हाँ, थैंक यू। सो उमर भाई, आपका मेन आकर्षण तो मुझे बीएलबी को लेकर लगा कि आपने आज फाइनली बता दिया सबको कि बीएलबी की स्टेकिंग अब स्टॉप होगी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से कंफ्यूजन्स थे, काम करें कि ना करें। लेकिन आज फाइनली उनको ये पता है कि अब स्टेकिंग स्टॉप है। अब जो लोग आ चुके हैं उनको मिलना है, एंड 20 बिलियन के बाद हमारा प्रिंसिपल जिनका कंप्लीट नहीं हो रहा है उनको भी रिलीज होगा। इसके लिए और थैंक यू। और बाकी सभी कम्युनिटी से कहूंगा कि चीजें अपने समय के साथ से घटेंगी, तो पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है। बुलेट वो प्लेटफॉर्म था, है और आगे भी रहेगा जिसका सबको इंतजार था, हम लोग को मिला। थोड़ी बहुत कमियां हैं वो सब दूर होती रहेंगी। एंड काम को इस तरीके से सभी लोग करें कि आपको लोग याद रखें, अपने एथिक्स को कभी ना भूलें, क्योंकि जिसने अपने एथिक्स को भूला वो भले चंद दिनों के लिए सफलता पाता है, लेकिन बाद में आके कहीं ना कहीं वो गिरता है। तो अपने एथिक्स को कभी ना भूलें, टीम स्पिरिट बना के रखें, मेहनत करें। मेहनत से ही सब कुछ होता है, किसी की टांग काटने से कभी कुछ नहीं मिला। मेहनत करिए, जीरो शुरुआत करना सीखिए। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो जीरो शुरुआत करिए, सफलता मिलेगी यदि आपके काम में नेक नियति है। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में लोगों को बहुत कुछ मिला है, तो तैयारी करिए, बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू। जी उमर अस्सलाम भाई, गुड इवनिंग। वालेकुम डियर कम्युनिटी। एक दो तीन चीजें हीरालाल भाई, बस मैं शॉर्ट करता हूँ। दो तीन चीजें जो है ना वो मैंने कहनी थी। एक तो बिलाव नेटवर्क के हवाले से उमर भाई ने क्लियर कर दिया कि ये एसेट है, था और रहेगा। और इसके अलावा यूएसडीबी के हवाले से जो है ना वो भी नायाब होने जा रहे हैं। तो जो यूएसडीबी होल्डर हैं उनको भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अगर स्टेकिंग बंद हो गई थी बीएफआईसी की, या अभी अगर बिलाव की स्टेकिंग बंद हो गई है, तो इनोवेशन फैक्ट्री कहीं नहीं गई। इनोवेशन फैक्ट्री अभी भी खड़ी है और आपके पास बुलेटो की अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ढेरों सारे बिटकॉइन देने की कैपेसिटी रखती है। और शवेश भाई की एक बात मैं यहाँ पे कोट करूंगा, वो कहते थे कि ये इस पे भी आप मलाल ना करें कि 3,000वां या 4,000वां या 5,000वां या 6,000वां आईडी मेरी लग रही है। तो वो कहते थे कि जहां पे लीडर होता है वहां से जो है ना लाइन शुरू हो जाती है। तो बुलेटो के हवाले से, रॉयल पूल के हवाले से तमाम लोग प्लानिंग करें। और कंपनी ने जो है ना जनरेसिटी के साथ जो ये ऑफर दी है कि डुअल आप जो है ना उससे फायदा ले सकते हैं, टर्की का टूर प्लस आप जो है ना एक लग्जरी कार के भी मालिक बन सकते हैं। और मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो दी थी कंसिस्टेंसी के हवाले से। तो कंपनी तो कंसिस्टेंट अपने एक गोल को रखते हुए आगे बढ़ रही है, और जो कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो दुनिया के कामयाब तरीन लोग होंगे। ये इंशाल्लाह मैं अपने तौर पे जो है ना गारंटी देता हूं। जो बंदा कंसिस्टेंट होगा दुनिया का इंशाल्लाह कामयाब तरीन बंदा होगा इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड इवनिंग उमर भाई, और जितने भी दोस्त आज जो मीटिंग में सुन रहे हैं,
जैसा कि आप उमर भाई को सुन रहे हैं कंटिन्यू लगातार, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उमर सर को, क्योंकि आज 5 घंटा लगातार हमारी मीटिंग ली, और उसके बाद में फिर 1 घंटे का समय अभी भी इन्होंने दिया समय निकाल करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के लिए इतना अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि समय और समझ हमेशा व्यक्ति के साथ में नहीं रहती है, और जो रहती है जिनके साथ में, उनकी जिंदगी चेंज होती है। जिस प्रकार से आपको अपडेट कर दिया कि डेक्सा आपको लव वॉलेट से पहले ही मिल जाएगा, चैन ब्रिज मिल जाएगा। चैन ब्रिज जैसे ही स्टार्टिंग होगा तो आपको पता है आपके जितने भी आपकी अर्निंग किए हैं वो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्वेपिंग भी लाइव होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन वो P2P आप कर सकते हैं अभी तो। लव वॉलेट के साथ में हमें लाइव होने, लव वॉलेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और जो सर ने आज कैलकुलेशन बताया, काफी दोस्तों ने, सर हमारे पास में BFIC बहुत हैं, BLB बहुत हैं, USDB बहुत हैं। तो सर जो भी काम करते हैं कैलकुलेशन के साथ में काम करते हैं, और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ में बात कर सकते हैं आपसे। और ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और उमर सर हमेशा ही बोलते थे, दोस्तों आपको यूएसडीबी भी आपको नहीं मिलेगा, BFIC ढूंढने से नहीं मिलेगा, और BLB भी नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप सभी को दिया भी है, और ये कैलकुलेशन आप अपनी टीम के साथ में शेयर करेंगे तो उनको भी ये एहसास हो जाएगा कि BLB की और USDB की डिमांड कितनी है। और BFIC की तो आपको पता है, बी बॉन्ड तो मिलेगा नहीं BFIC के बगैर। तो डेफिनेटली सर हम बहुत खुश हुए आज, लगातार 6 घंटे से आपके साथ में हैं, और आज पूरी कम्युनिटी के साथ में फिर से आपने समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी 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 अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। उम्मीद करता हूँ तमाम लीडर खैरियत से होंगे। जैसा कि उमर भाई ने आज बड़े अपने खूबसूरत अल्फाज में अपनी जिस तरह उनका स्टाइल है कि वो आपको आके इस तरह बयान करते हैं कि सब लीडर्स के दिल खुश हो जाते हैं और कम्युनिटी के दिल बाग बाग हो जाते हैं। तो आज जिस तरह उन्होंने USDB के हवाले से, BLV के हवाले से और आपके ब्लूटो के हवाले से जो आपको खुशखबरियां दी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला जो 1 मंथ है वो आप लोगों के लिए बड़ा कामयाबी का मंथ है। जो लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरी लाइफ गुजार देते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो 1 महीना मेहनत कर लेगा उसको पूरी जिंदगी का समझ लेके 1 महीने में सिला मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला जो मंथ है मेरे ख्याल से आपकी बेस का मंथ है, आपकी कामयाबी का मंथ है और आपकी आने वाली नस्लों का ये मंथ है। तो यहाँ सालों की बात नहीं होती, यहाँ पे महीनों की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ 30 दिन की बात हो रही है कि इस 30 दिन में जो भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता है वो बदल सकता है। और कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आप अपने 14 लोग कंप्लीट करें और उन 14 लोगों को आगे 14-14 का फार्मूला देते जाएं, तो आप 1 महीने से पहले ये प्रमोशन विन कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में और जो अदर कंट्रीज हैं वहां से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब लोग तो करें ही करेंगे, क्योंकि ये लोग जो जूम में आते हैं डेली, उनके अंदर तो एक जज्बा है, एक शौक है। तो वो मैं एक शेर याद आ रहा है कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम बहक गए। तो जिन्होंने जो वसवसों से डर चुके हैं वो तो दाएं बाएं लेफ्ट राइट हो चुके हैं, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, और वो इंशाल्लाह वो जरूर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचेंगे। तो विश यू गुड लक आल कम्युनिटी को, इस पे काम करें। जरूरी नहीं है कि आप अपने पास से खरीदें, कोई बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे जी हम कैसे बाय करेंगे स्लॉट्स, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आप टीम पे फोकस करें, अपनी कम्युनिटी पे फोकस करें, अपने लोगों पे फोकस करें, उनको टीच एंड ट्रेन करें, उनको डुप्लीकेट करें। देखिएगा ये किस तरह, ये पता ही नहीं चलेगा आपको ये कैसे आपकी 8 की 8 स्लॉट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए 4 दिन में 1 नंबर आईडी इस वक्त 50 BTC कमा चुकी है। तो इसी तरह आप भी देख ले, 4 दिन में हो सकता है तो 1 महीना तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी लोगों जी को, मैं हूं साहिल राज प्रजापति। मैं हमारे सारे लीडर्स की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा। आपने हमारे सारे लीडर्स की बात, उमर सर की बात इतनी ध्यान से सुनी। आज हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, और ये सारी बातें जो है ना हमारी लाइफ में जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हम इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हैं। एक टाइम पे कंपनी वो थी जिस टाइम कंपनी के पास कुछ नहीं था। हमने ग्रोथ देखी है कंपनी की, ये 2-3 साल में काफी लोग हमें छोड़ के गए हैं और वो पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। और आज वो फिर से लौट के आ रहे हैं। क्यों लौट के आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि ये ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। पता है ये बात मैंने आपको क्यों बताई?
कि उन लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, इसलिए वो यहां से चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की सक्सेस देखी, उनका विश्वास फिर से बुलंद हो गया और फिर से यहाँ पे आए। ठीक है, विश्वास देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। अगर आप विश्वास करेंगे ना, तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपका अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। अगर आपका अपलाइन आपके लिए कुछ बोल रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपकी बेहतरी चाहेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट इतना प्यारा है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो आपका अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं सोचने वाला। तो इसलिए हमेशा उसकी बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये 2-3 साल के अंदर जो 360 डिग्री चेंजेस आए हैं ना, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो ये लोग अभी बोल रहे थे ना, हमारे कोर मेंबर्स जो बोल रहे थे, आप जरा इनकी लाइफ में उठा के देख लीजिए। जो 360 डिग्री चेंजेस आए इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, कोई उन्हें बता भी नहीं सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस जो ऑफर है आपको मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, टीम बनाइए, अपलाइन के सुनिए और अपनी टीम को उसी तरह से गाइड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सैल भाई। और एक चीज ये है, ये एक मेजर क्वेश्चन है आप सभी का कि बी बॉन्ड की साइड से जो हमारा बी बॉन्ड पड़ा है वो कब तक विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मे भी जो हमारी कोर मीटिंग हुई थी उसमें बोला गया था कि आज लेट नाइट तक आपका विड्रॉ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम थोड़ी परंपरा भी ऐड कर लें तो कल तक आप लोगों को बी बॉन्ड की साइड से विड्रॉ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अहम मुद्दा पता है क्या है इस कंपनी में, क्योंकि यहाँ के जो ओनर है ना वो फ्रंट पे हैं, इसलिए हमारा जो विश्वास है, हमारा जो डर है वो हमें नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमें पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे अपलायंस, हमारे मेंटोर हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ हमें डर नहीं लगता कि हम कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कितना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। और डर कहाँ पे लगता है? जहां पर मालिक शो नहीं होता और वो अंग्रेज की हम फेस वैल्यू पे लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम चल कहाँ रहे हैं, उस जगह हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इनोवेशन फैक्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ओनर भी हमारे को ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे एक बड़ा भाई या एक पिताजी समान के सपोर्ट किया है। उस सपोर्ट के बल पे हम आज पैसा बना पा रहे हैं। कोई $50,000, कोई $1,00,000, कोई $2,00,000। तो ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के ओनर की है। और ओनर की सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है कि कम्युनिटी का जो प्यार उन्हें मिला ना, नो डाउट किसी भी कंपनी को इतना ओनर को प्यार नहीं मिलता जितना इनोवेशन फैक्ट्री में उमर सर को सबने दिया है। क्यों? क्योंकि बदले में भी प्यार मिला है। तो ये पावर है इनोवेशन फैक्ट्री के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री में अगर कामयाब नहीं हो पाए ना तो दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में आप पैसा नहीं बना सकते। ये बात लिख कर ले लें। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, कंटिन्यू करें। जी थैंक यू। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। तो बात बुरी लगी है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। गुड नाइट, बाय बाय। हिना जी मीटिंग एंड कर